नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार सोनी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जन सरोकार की खबरों से ताल्लुक़ रखने वाले गांव के लोग के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जांजगीर चांपा लोकसभा सीट के बारे में। छत्तीसगढ़ के बीचों बीच मौजूद जांजगीर चांपा को दिल भी कहा जाता है। जांजगीर चांपा धान के उत्पादन के मामले में बेहद आगे है, लेकिन इसकी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान भी है और राजनीतिक पहचान भी है। यहाँ का कोसा जो होता है और जो सिल्क होता है वो दुनिया भर में मशहूर है और जिसके चलते कोसे और सिल्क का खूब निर्यात किया जाता है। बहरहाल, जांजगीर चांपा लोकसभा सीट में पहली बार 1957 में चुनाव हुआ था। तब यहाँ पहला चुनाव अमर सिंह सहगल ने जीता था। वर्ष 1977 तक यह सीट कांग्रेस के कब्जे में रही और उसके बाद सब जानते हैं कि जब जनता पार्टी की लहर चली तो देश के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ पर भी वो लहर दिखाई दी और तब मदन लाल ने चुनाव जीता था। वर्ष 1977 के बाद से यह सीट कभी कांग्रेस के खाते में जाती रही है तो कभी बीजेपी के खाते में। दोस्तों, आज देश में बहुजन समाज पार्टी की थोड़ी बहुत जो भी जड़ें दिखाई देती है उसके मूल में कहीं ना कहीं से जांजगीर चांपा की सीट ही है। यही वह सीट है जहां से बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं काशीराम, उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था। वर्ष 1984 में बसपा के संस्थापक काशीराम ने उत्तर प्रदेश से यहां आकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि तब उन्हें महज 32,135 वोट ही मिल पाए थे, लेकिन यही वह दौर था जब काशीराम ने दलित समाज के बीच अपनी पैठ बनाई थी, अपने संघर्ष को मांझा था, यानी धार दी थी। उस दौर की जो राजनीति है उसको जानने समझने वाले बताते हैं कि काशीराम साइकिल में घूम घूम कर छोटी छोटी सभाएं लिया करते थे, उन सभाओं को संबोधित करते थे और तब मायावती भी उनके साथ होती थी। भले ही काशीराम यह चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद जो बहुजन आंदोलन है उसकी जड़ें लगातार मजबूत होती चली गई। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, अपना 85 धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ, एक वोट और एक नोट जैसा नारा तब खूब लोकप्रिय हुआ था। और 84 में भी जब काशीराम जी ने चुनाव लड़ा था, छत्तीसगढ़ में यह नारा खूब गूंजा करता था। छत्तीसगढ़ के पामगढ़ और जैजैपुर जैसी विधानसभा में काफ़ी दिनों तक बसपा के प्रत्याशी चुनाव में जीत दर्ज करते रहे, लेकिन अब स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। इस लोकसभा सीट में जो विधानसभा की जो 8 सीट आती है, अभी हाल के दिनों में वहाँ चुनाव संपन्न हुआ है और जो हमने देखा है कि जो अकलतरा सीट है, अकलतरा है, जांजगीर चांपा है, शक्ति है, चंद्रपुर है, जैजैपुर है, पामगढ़ है, बिलाईगढ़ और कसडोल, इस सीट पर यानी पूरी 8 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपनी जीत बरकरार रखी है, जीत दर्ज की है। इस तरह से कहा जा सकता है कि विधानसभा की सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार है। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी ओर 2004 के बाद से इस सीट पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। यहाँ 2004 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला चुनाव जीतती रही है, तो उसके बाद फिर 2 बार कमला देवी पाटले सांसद बनती हैं। 2019 के चुनाव में गुहाराम अजगले ने जीत का परचम फहराया था। तो देखा जाए तो इस सीट पर लगभग 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा बरकरार है। कहा जा सकता है कि भाजपा ने यहाँ पर अपनी जड़ें मजबूत ढंग से जमा ली है। इस सीट पर कांग्रेस ने भूपेश सरकार में मंत्री रहे शिव डहरिया को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने कमलेश जांगड़े को टिकट दी है। जब शिव डहरिया के नाम की घोषणा हुई थी तब उन्हें बाहरी प्रत्याशी के तौर पर इलाके में खूब प्रचारित किया गया था और प्रचार प्रसार का यह काम भारतीय जनता पार्टी ने तो किया ही था, लेकिन इसमें कांग्रेस के लोगों की भूमिका भी देखने को मिली थी। लेकिन अब थोड़ा सा मामला यहाँ पर संभल गया है। हालांकि यह इसलिए भी संभला क्योंकि शिव डहरिया इसके पहले भी एक बार इसी सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं और हार चुके हैं, लेकिन उनके बाहरी होने का हो हल्ला इसलिए भी होता रहा पूरे इलाके में क्योंकि टिकट के और भी कई दावेदार थे। इस सीट पर सतनामी, साहू और देवांगन समाज की अधिकता देखने को मिलती है।
पूरे छत्तीसगढ़ में जहां सतनामियों की आबादी 30 लाख के करीब बताई जाती है और उनकी बड़ी भूमिका होती है, तो अकेले जांजगीर चांपा लोकसभा सीट पर ही 10 लाख के आसपास सतनामी समाज के लोग निवास करते हैं। तो माना जाता है कि इस सीट पर जो भी प्रत्याशी सतनामी समाज के गुरुओं का ठीक ठाक साथ हासिल कर लेता है, उसे कामयाबी मिल जाती है। जानकारों का कहना है कि तमाम तरह के अंतर विरोधों के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का, मैंने कहा कि पहले दबदबा रहा है, तो एक प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी खड़ा हुआ है। उसका नाम है रोहित कुमार डहरिया। वह भी चुनाव समर में है, लेकिन इलाके के बहुत से लोग उसके नाम से वाकिफ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के जो निश्चित वोट हैं वह तो रोहित कुमार को मिल ही सकते हैं। फिर भी माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कुछ वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में शिफ्ट हो सकता है। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में दूधराम बौद्ध ने बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और लगभग 1.5 लाख वोटों को हासिल किया था। इन वोटों से कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार थोड़ी स्थिति उलट दिख रही है। क्षेत्र में कांग्रेस की जो महालक्ष्मी गारंटी योजना है उसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। इस योजना के बारे में जो कहा जा रहा है कि अंदर करंट एकठो चल रही है उसे लेकर के, और कांग्रेस ने जो गरीब परिवार के मुखियाओं को साल में 1 लाख रुपए देने का जो ऐलान किया है उसका बड़ा असर यहाँ पर देखने समझने को मिल रहा है। राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं कि जांजगीर चांपा के गांव-गांव में महालक्ष्मी गारंटी योजना जो है वो बहुत असर डाल रही है और उस लोग जो है फार्म भरने को लेकर के काफ़ी उत्सुक हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से फार्म के बारे में पूछ भी रहे हैं। एक तरह से अंडर करंट तो चल रहा है, लेकिन इस अंडर करंट के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की जो कमलेश जांगड़े हैं वो हालांकि पहली बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनकी घर घर दस्तक देखने को मिल रही है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, सभी संगठनों के लोगों का ज़बरदस्त साथ मिल रहा है। हालांकि उनके पास बताने के लिए अपना कोई काम तो है नहीं, वो पूरी तरह से मोदी की गारंटी पर ही टिकी हुई है। जबकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को ही अपना सबसे मजबूत आधार बना लिया है। जांजगीर चांपा में 7 मई को मतदान होगा। लगभग 19 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। परिणाम क्या होगा इसका पता तो 4 जून को ही चल पाएगा, लेकिन हाल फिलहाल जो स्थिति दिख रही है उस पर यकीन करें तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है शिव डहरिया, उन्होंने अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली है और वो बाजी पलटने वाली स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं। हालांकि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अनिश्चितता में ये सीट टिकी हुई है और ये माना जा सकता है कि अभी दोनों ओर से कांटे की टक्कर है। देखते हैं कि परिणाम क्या होता है।